हेलो, मैं डॉक्टर जयेंद्र यादव, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकोर हॉस्पिटल, नवी मुंबई। 29 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड स्ट्रोक डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे सेलिब्रेट करने का रीज़न ये है ताकि कम्युनिटी और जो पेशेंट्स को स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक होने का रिस्क ज़्यादा है, ऐसे लोगों में स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाए। स्ट्रोक एक एक्यूट न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। ये आदमी को कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। स्ट्रोक यानी कोई भी एक्यूट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जिसका रीजन है ब्लड वेसल रिलेटेड इश्यूज। तो स्ट्रोक दो किस्म के होते हैं, एक तो इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो सारी रक्तवाहिनी है उसमें से किसी रक्तवाहिनी में ब्लड क्लॉट डेवलप हो जाता है, जिस वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। और ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई का जरूरत होता है। किसी कारणवश अगर समझो रक्तवाहिनी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे मैंने कहा ब्लड क्लॉट की वजह से, तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो जिस ब्रेन के रीजन में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन डैमेज हुआ है, उस तरह से पेशेंट को सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। तो ब्रेन डैमेज में सिम्टम कई किस्म के हो सकते हैं। एक सिंपल निमोनिक आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे बी फास्ट। इनमें से किसी भी तरह का सिम्टम अगर किसी आदमी को, आपके पहचान के नेबर्स को, अगर ये सिम्टम डेवलप होते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लाना जरूरी होता है। बी फास्ट यानी बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस। किसी को भी सडन ऑनसेट बैलेंस प्रॉब्लम चालू हो जाता है। ई फॉर एनी आई इश्यूज, लाइक डबल विजन चालू हो जाता है, विजन कम हो जाता है, फेस टेढ़ा हो जाता है, बोलने में दिक्कत हो जाती है, जिसको हाथ या पैरों में कमजोरी डेवलप हो जाता है, नमनेस चालू हो जाता है। अगर ये सडन ऑनसेट है तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट को अगर ऑनसेट के 4.5 घंटों में अगर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, इस्केमिक स्ट्रोक जो क्लॉट फॉर्म होने की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है ब्रेन को। अगर ऐसे पेशेंट को 4.5 घंटे में हॉस्पिटल लेके आते हैं और अगर ये पेशेंट का हम लोग सीटी स्कैन, एमआरआई करते हैं तो ये डिसाइड कर पाते हैं पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। ब्लाइंडली किसी पेशेंट को स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। सीटी स्कैन करके हम लोग ये अगर रूल आउट करते हैं कि पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक नहीं है और पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक है और उसका ऑनसेट फ्रॉम द स्ट्रोक ऑनसेट इज लेस देन 4.5 आवर, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग क्लॉट डिसॉल्व करने की मेडिसिन दी जा सकती है। इस मेडिसिन को थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स बोलते हैं। एट प्रेजेंट एल्टीप्लेज और टेनेक्टिप्लेज, ये 2 मेडिसिन अप्रूव हो चुके हैं और ये मेडिसिन 4.5 घंटे में पेशेंट को स्ट्रोक ऑनसेट के बाद दी जा सकती है। अभी तक हमने जितने स्ट्रोक के पेशेंट देखे हैं तो ये मेडिसिन देने के बाद पेशेंट को काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा जा चुका है। जैसे हर मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट होता है, वैसे ये मेडिसिन से भी साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसका जो बेनिफिट्स है इज मच हायर देन द रिस्क इन्वॉल्व इन गिविंग दिस मेडिसिन। तो हर स्ट्रोक पेशेंट, इस्केमिक स्ट्रोक पेशेंट जो 4.5 घंटे में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल को, तो उसको ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट दिया जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वो टाइम में हॉस्पिटल पहुंचे। स्ट्रोक ऑनसेट होने के 4.5 घंटे में हॉस्पिटल में पहुंचे। उसका टाइम में अगर सीटी स्कैन, एमआरआई हो सकता है तो ही हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं ये इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट आने के बाद इमरजेंसी डॉक्टर डिसाइड करता है पेशेंट को स्ट्रोक है, एमआरआई या सीटी स्कैन होता है, उसके बाद उसको एलिजिबल है थ्रोम्बोलिटिक एजेंट के बाद वो देखा जा सकता है। पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक एजेंट देने के बाद समझो अगर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हो सकता है पेशेंट को जो क्लॉट बर्डन है वो ज़्यादा है या फिर कोई बड़ी रक्तवाहिनी क्लॉट होने की वजह से ब्लॉक हो चुकी है। तो ऐसे पेशेंट में हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, आइदर सीटी एंजियोग्राफी और एमआरआई एंजियोग्राफी, और फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है और वो क्लॉट डिसॉल्व नहीं हो चुका है तो पेशेंट को एक सर्जरी की जा सकती है जिसको एंडोवैस्कुलर मैनेजमेंट बोलते हैं। पेशेंट में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, इस तरह का एक सर्जरी किया जा सकता है जिससे ये क्लॉट रिमूव कर सकते हैं। तो ये सर्जरी में क्या होता है, पेशेंट के जो पैर होता है उसमें से जान से एक बड़ी रक्तवाहिनी आदमी के हार्ट तक जाती है और जो उसी वहीं से वो पेशेंट के ब्रेन को भी सप्लाई हो जाती है। तो यहाँ से एक छोटा कैथेटर पास किया जाता है जिससे हम लोग जहाँ पे भी ब्रेन की रक्तवाहिनी में क्लॉट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से फिर क्लॉट एस्पिरेट किया जा सकता है, निकाला जाता है।
तो उससे ब्लड सप्लाई वापस से री एस्टेब्लिश होने की वजह से पेशेंट का डिसेबिलिटी कम होने का चांसेस बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो इसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है एक उसी हॉस्पिटल में हो सकता है जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होता है? एक ऐसा हॉस्पिटल जहां इमरजेंसी डिपार्टमेंट इक्विप्ड है, जहां ट्रेन डॉक्टर्स अवेलेबल है 24/7, जहां पे रेडियोलॉजी सर्विसेज, सीटी स्कैन, एमआरआई जो जरूरत पड़े वो 24/7 अवेलेबल हो, रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, सीटी स्कैन और एमआरआई करने के टेक्नीशियन अवेलेबल हो, जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन का कंसल्टेशन 24/7 अवेलेबल हो, आईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो इसी हॉस्पिटल को स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं। मेडिकवर हॉस्पिटल नवी मुंबई एक ऐसा स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। अगर आप में से किसी भी आपके पहचान के पेशेंट को या फिर आपके नेबर्स को किसी को भी अगर स्ट्रोक के लक्षण दिखते हैं और वो 4.5 घंटे से पहले अगर आप जानते हो तो उसे जरूर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लेके आ सकते हैं। आप उसको मेडिकल हॉस्पिटल में लेके आ सकते हैं। तो वी आर श्योर दैट वो पेशेंट को डेफिनेटली टाइमली थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दिया जा सकता है अगर वो पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक हो। And with this thrombolytic therapy, we can definitely prevent future disability in these patients. Thank you.